घमंडी लोमड़ी। एक घना जंगल था। जंगल में सारे जानवर बहुत खुश थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी थी जो अपने आप को बहुत ही होशियार और चतुर समझती थी। सारे जानवर लोमड़ी के इस रवैये से बहुत चिढ़ते थे। कोई भी लोमड़ी से सीधे मुंह बात नहीं करता था और ना ही उसके साथ खेलते थे। पर इन सभी बातों का लोमड़ी पर कोई असर नहीं होता था। वो ना ही अपना ख्याल बदलती थी और ना ही अपनी सोच। एक दिन लोमड़ी अपने मन में सोचती है, अरे मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सारे जंगल के जानवर और यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर भी मेरी तारीफ करें। पर मैं ऐसा करूँ क्या? लोमड़ी बहुत सोच में पड़ जाती है पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कई सारे जानवरों से पूछती है पर कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता। पहले वो बंदर के पास जाती है और पूछती है, अरे ओ बंदर, इधर आ, मुझे तुझसे बात करनी है। अरे लोमड़ी, क्या तुझे इतना घमंड है? सीधे मुंह बुला भी नहीं सकती क्या? तुझे इतनी इज्जत दे दी यही बहुत है। अब सुन कि मैं क्या कहती हूँ। सारा जंगल मेरी तारीफ करे ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। बता मुझे क्या करना होगा। मैं क्यों बताऊँ तुझे? तू तो बहुत होशियार है ना, तो खुद ही जान ले। हाँ हाँ जान लूंगी, तू जा अपना काम देख। ये कहकर लोमड़ी वहाँ से निकलती है। रास्ते में हाथी दिखाई देते हैं। अरे ओ मोटू, इधर आ। क्या कहा? अगर मेरी सूंड से एक खींच कर दूंगा ना तो दूर दूर तक नजर भी नहीं आएगी, समझी? चल जा, रास्ता नाप अपना। ऐसा करते करते लोमड़ी एक हिरण के पास जाती है। तुम एक काम करो, इस जंगल के राजा शेर के पास जाओ। वैसे तुम बहुत होशियार और चालाक हो। तुम राजा जी से दोस्ती कर लो और उसका ध्यान तुम्हारी तरफ खींच लेना। तुम राजा जी की दोस्त बन गई तो सारे जंगल के जानवर तुमसे डरेंगे और तुम्हारी जी हजूरी करेंगे। पर एक बात का ख्याल रखना, राजा जी को सिर्फ सच्चे और ईमानदार दोस्त ही पसंद है। हाँ। हर बार की तरह अपने आप को बहुत होशियार समझती है और बिना हिरण की पूरी बात सुने राजा जी के पास चली जाती है। शेर हिरण को देखता है और उससे पूछता है, अरे लोमड़ी, तुम यहाँ क्यों आई हो? लोमड़ी कुछ कहने ही वाली थी कि शेर की नाक पर एक मक्खी आकर बैठती है। मक्खी को देखकर लोमड़ी अपने मन में सोचती है, अरे वाह, यही मौका है राजा जी के सामने अच्छा बनने का। मैं मक्खी को मार देती हूँ और सीधे सीधे राजा जी के दिल में जगह बना लेती हूँ। ये सोचकर लोमड़ी वहीं पास में पड़ी एक बड़ी सी लकड़ी उठाकर शेर के मुंह पर मार देती है। मक्खी का तो पता नहीं पर शेर बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। शेर को लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आता है। वो लोमड़ी से कहता है, अच्छा, तो तू मुझे मारने आई थी? रुक, मैं अभी तेरा काम तमाम करता हूँ। ये कहकर शेर लोमड़ी पर हमला करता है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ से बचकर भाग जाती है और अपनी जान बचा लेती है। ये सब दूर खड़ा हिरण देख रहा होता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अपने आप को हद से ज्यादा होशियार समझना किसी बेवकूफी से कम नहीं है। ये हमें मुश्किल में भी डाल सकता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। गर्भवती हाथिनी। जंगल में हाथी पेड़ से फल तोड़कर खा रहा था। तभी उस हाथी पर एक लोमड़ी की नजर पड़ती है। असल में वो लोमड़ी काफी चालबाज था और हर दम जंगल के राजा बनने का सपना देखता रहता। इस चक्कर में वो हर बार कोई ना कोई प्लान बनाकर किसी ना किसी में फूट डालने की कोशिश करता रहता। अरे वाह, काफी दिन बाद ये मोटा मिला है।
आज किसी भी तरह इसको अपने जाल में फंसाऊंगा। अरे हाथी भाई, कैसे हो? सब ठीक है ना? अरे भाई, तुम इतने ताकतवर हो तो असल में तो जंगल का राजा तुम्हें ही होना चाहिए। अभी के राजा तो ऐसे ही फालतू है, असली में तो तुम ही हो इस जंगल के बाहुबली। क्या क्या बोला तूने? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे राजा के बारे में ऐसा बोलता है? चल चल निकल यहाँ से। आ गया बड़ा बाहुबली वाला। तेरी ये तो फालतू भी गर्म हो रहा है, कुछ नई चाल चलना पड़ेगा। अरे रे हाथी भाई, इस चक्कर में तो भूल ही गया मैं। वो अपने राजा है ना, उन्होंने तुम्हारी गर्भवती बीवी को जान से मार दिया। क्या क्या बोला? सही में? नहीं नहीं, हमारे राजा जी ऐसा नहीं कर सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, अभी वहीं से आ रहा हूँ। तुम्हारी गर्भवती बीवी को उन्होंने जान से मार दिया और उसका पेट फाड़ कर उन्होंने तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी मार दिया। जाओ जाओ जल्दी जाओ और उस क्रूर शेर को मौत के घाट उतार दो। जाओ जल्दी। ये क्या? हमने हमारे राजा की इतनी खातिरदारी की और उन्होंने हमें ये सिला दिया। अब मैं उस शेर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगता है आज मेरा काम हो गया। अरे हाँ हाँ, जल्दी जाओ और खत्म कर दो उस बेरहम शेर को। जाओ। लोमड़ी की चाल चल गई। हाथी गुस्से में वहां से शेर को मारने निकल गया। हाथी गुस्से में एक पेड़ तोड़कर शेर पर फेंक देता है। मैंने तेरी इतनी सेवा की और तूने मेरे साथ ये किया। ये ले, ये ले। हाथी अपने सूंड से शेर को मारता है और शेर दूर जाके गिरता है। अरे क्या हुआ जंबो? जरा बताओ तो सही, ऐसे मुझ पर क्यों टूट पड़े हो तुम? जरा बताओ। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। हाँ, आज मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगा। ये ले, हाँ, ये ले। फिर से हाथी शेर को अपने सूंड से मारता है। शेर दूर जाकर गिरता है और थोड़ा घायल हो जाता है। फिर हाथी एक पेड़ तोड़कर शेर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी वहां भालू आ जाता है। अरे अरे हाथी भाई, ये क्या कर रहे हो? रुको। अरे हट जा बालू, तू मेरे रास्ते में मत आ। आज मैं इस नीच की जान लेकर ही रहूंगा। इसने मेरे परिवार को उजाड़ दिया। अरे पहले ये तो बताओ, हुआ क्या? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ तभी से, पर जंबो मारता ही जा रहा है। जंबो मेरे भाई, क्या हुआ जरा बताओ तो सही। भाई मत बोल मुझे, तू उस लायक नहीं। तुझे इतनी भी दया नहीं आई मेरे गर्भवती बीवी पर। तूने उसे और मेरे होने वाले बच्चों को मार दिया। क्या क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जंबो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ महाराज? बलू, ये सब बकवास है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? राधा तो मेरी बहन जैसी है, मैं उसे क्यों मारूंगा भला? नहीं, तूने ही उसे मारा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई हाथी, जरा रुको तो सही। असल में तुम्हें पता भी है, आज राजा जी की वजह से राधा और तुम्हारा बच्चा जिंदा है और तुम उन्हें ही मारने चले। अरे तुम्हें तो उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए। क्या क्या बोल रहे हो तुम? सही में? अरे हाँ हाँ, आज सुबह जब राधा पानी पीने तालाब की तरफ जा रही थी, तब एक पेड़ उस पर गिर गया था। वो उसमें से निकल ही नहीं पा रही थी और कुछ देर होती तो वो मर जाती, पर सही समय पर राजा जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने राधा की जान बचाई। एक बात मेरे समझ में ये नहीं आ रही, राजा जी ने राधा को मार डाला, ऐसा तुम्हें किसने कहा? अरे मुझे तो उस कल्लू लोमड़ी ने कहा ये सब। तुम्हें अपने राजा जी पर इतना भी भरोसा नहीं है क्या जंबो? किसी ने कुछ भी कह दिया और तुम आ गए यहाँ उन्हें मारने। देख, तुम्हारी वजह से राजा जी कितने जख्मी हो गए हैं। तभी वहाँ गर्भवती हथिनी राधा भी आ जाती है। उसे सारी बात पता चलती है।
ये क्या जंबो, पूरी बात पता किए बगैर तुमने इतना बड़ा कदम क्यों लिया है? मुझसे गलती हो गई राजा जी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं जम्बू। अब इस कल्लू का कुछ करना ही होगा। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी उसे यहाँ लेकर आता हूँ। भालू ने एक प्लान बनाया और कल्लू को ढूंढने निकल गया। रास्ते में भालू को कल्लू मिलता है। अरे कल्लू, तुम्हें पता है अपने जंबो और अपने राजा में काफी लड़ाई हुई है और दोनों लड़ते हुए खाई में जा गिरे हैं। अब पता नहीं जंगल का राजा कौन बनेगा। अरे वाह, मेरा प्लान तो काम कर गया। वाह, अब तो मैं ही बनूंगा इस जंगल का राजा। कल्लू दौड़ते हुए खाई की तरफ जाता है और नीचे देखने लगता है। तभी वहाँ शेर और जंबो आ जाते हैं। क्यों भाई कल्लू, तेरा प्लान शायद फेल हो गया है ना? तेरी वजह से मैंने अपने राजा जी पर हाथ उठाया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। कल्लू धीरे धीरे पीछे होता गया और फिसलकर खाई में जा गिरा। महाराज जी, मुझे माफ कर दो। आपके बारे में पता होने पर भी मैंने आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। कोई बात नहीं जंबो, पर एक बात याद रखना, किसी पर भी ऐसा अंधा विश्वास मत किया करो और कोई भी बात पूरी तरह जाने बगैर कोई भी कदम मत उठाया करो। चलो अभी घर चलते हैं, राधा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हमारी कहानी अगर आपको पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।